तो हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ हरीश खुराना जुड़ गए हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं, और संजीव झा, आम आदमी पार्टी के विधायक और प्रवक्ता हैं। सीधे सबसे पहले संजीव झा का रुख कर लेते हैं। संजीव झा साहब, नोटिस मिला है दिलीप पांडे को, पूछा गया है कि आपने ऑक्सीजन की सप्लाई कहाँ से की? देखिए, मुझे ये लगता है कि ये अपने आप में ये दर्शाता है कि बीजेपी किस तरह की पॉलिटिक्स कर रही है या करना चाहती है। आप भी विकास भाई जानते होंगे, दिलीप पांडे जी को पिछले 1-1.5 साल जब से ये कोविड हुआ, दिन रात वो लोगों की सेवा कर रहे हैं। बहुत सारे पत्रकार, बहुत सारे समाजसेवी, बहुत सारे लोग जिनको जरूरत थी वो दिलीप भाई को टैग करते रहे, और दिलीप भाई अपनी जान को जोखिम में डालकर लोगों की सेवा करते रहे हैं। अब उस ऐसे में इस तरह की नोटिस से आप क्या साबित करना चाहते हैं? मुझे ये लगता है कि आज आपने देखा कि हमारे मंत्री और विधायक इमरान भाई हैं, उन पे इन लोगों ने होर्डिंग का आरोप लगाया, और हाईकोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि देखिए वो सेवा कर रहे हैं, ये होर्डिंग नहीं है। अगर किसी जरूरतमंद तक आप कोई गैस सिलेंडर पहुंचा, ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचा देते हैं तो ये सेवा करना हुआ, इसको हम होर्डिंग नहीं कहेंगे। हम जांच से नहीं घबरा रहे, लेकिन जिस तरह से आप लोगों को जिस तरह से आप टॉर्चर करना चाह रहे हैं, जिस तरह से आप कोशिश कर रहे हैं जो काम करे उसको परेशान करिए, ठीक नहीं है। आपने देखा कि बिहार में ही एक नेता जो लोगों की सेवा कर रहा था, उन्होंने बीजेपी के बहुत बड़े रसूखदार नेता है, उनके यहाँ एमपी फंड के एम्बुलेंसेज रखे हुए थे। वो जाकर केवल ये बताया कि ये एम्बुलेंस रखा हुआ जो एमपी फंड का है, उसको पहले लॉकडाउन के वायलेशन में रखा, फिर 30 साल पुराने केस में जेल में डाल दिया गया। तो मुझे ये लगता है कि इस तरह की पॉलिटिक्स करने से फिर जो लोग काम करना चाहते हैं वो कैसे काम करेंगे? तो मुझे लगता है ये निंदनीय है। मैं कह रहा हूं कि आप जांच करो खूब, हम उससे घबराने वाले नहीं है, ना तो हम काम करने से रुकने वाले हैं, हम लोग सेवा करते रहेंगे। लेकिन बीजेपी जो मैसेज देना चाहती है वो ठीक नहीं है। मान लीजिए हरीश खुराना, दिलीप भाई बीजेपी पॉलिटिक्स कर रही है, जो सेवा करना चाह रहे हैं, जो काम करना चाह रहे हैं, उनको नोटिस दे रहे हैं। विकास भाई, पहली बात तो इनको समझनी पड़ेगी, संजीव झा जी हमारे मित्र भी हैं, लेकिन जिस प्रकार से झूठ बोल रहे हैं और पूरी पार्टी कल से झूठ बोलने में लगी हुई है, बेहद निंदनीय है। आम आदमी पार्टी के दिलीप पांडे कोई अकेले नेता ऐसे नहीं है जो दिल्ली के लिए काम कर रहे हैं और लोगों के लिए काम कर रहे हैं। हम लोग भी दिल्ली के लिए काम कर रहे हैं, और कोई नोटिस जो इशू हुआ है वो अकेले दिलीप पांडे भाई को इशू नहीं हुआ। मेरे पास तो कल लोग आके मेरे स्टेटमेंट लेके जा चुके हैं। एक बात समझनी पड़ेगी, तो ये मोदी या बीजेपी के इशारे पे नहीं हो रहा है। ये एक आदमी है जिसका नाम है दीपक सिंह, उसने कोर्ट में पिटीशन डाली कि जिस प्रकार से ये जो लोग मदद कर रहे हैं, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो मुकेश शर्मा है, चाहे वो गौतम गंभीर हैं, तमाम ऐसे लोग, मैं अकेला नहीं हूं, पार्टी लाइन में 10-12 लोग ऐसे हैं जिनको नोटिस गए और जिनको क्राइम ब्रांच ने इंक्वायरी करी हाई कोर्ट के कहने के ऊपर, कोई बीजेपी के कहने के ऊपर नहीं है। तो उस दीपक सिंह ने जो डाली पिटीशन, उसके बिना के ऊपर ये इंक्वायरी हुई। इसमें बीजेपी कहाँ से आ गई, इसमें मोदी जी कहाँ से आ गए, मुझे तो हैरानी ये होती है। इस बात को राजनीतिक एंगल देना, एक आम आदमी पार्टी राजनीति तो आप कर रहे हैं, बताइए। हाईकोर्ट के कहने पर नोटिस आ रहा है, मुझे और आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। मुझे भी नोटिस गया। देखिए, मुझे ये लगता है, मुझे तो नहीं पता कि हरीश खुराना जी को नोटिस आया कि नहीं आया। मैंने देखा कि 4 लोग थे, जिसमें दिलीप भाई थे, जिसमें श्रीनिवास था, जिसमें प्रियंका गांधी हैं, जिसमें मुकेश शर्मा है, जिनको दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमने नोटिस सर्व किया। पहली बात। दूसरी बात, देखिए मनसा पे शक क्यों होता है? हमने आपको एक बिहार का उदाहरण दिया कि एक व्यक्ति जो दिन रात लोगों के लिए काम कर रहा है, अगर वो बीजेपी के नेता के कुकृत्य को केवल जनता के सामने ला लिया तो उसको जेल भेज दिया गया, जबकि अभी सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आपात स्थिति में ही आप जेल भेजेंगे। तो उनकी मनसा पे शक होता है कि अगर आपके कुकृत्य को जनता के सामने रख देंगे तो आप किसी भी एक्सटेंट तक जा करके उसके खिलाफ आप उनको परेशान कर देंगे। तब हमने कहा कि इस तरह की राजनीति से देखिए लोग डिमोटिवेट होते हैं। अगर आप कोई काम जनता के लिए कर रहा है, मान लीजिए कि मेरे पास कोई व्यक्ति आया और किसी ने मुझे कहा कि चलो ठीक है जी, मैं ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करा देता हूँ, उसने उपलब्ध करा दिया, अब दिल्ली पुलिस उसके पास पहुंच जाएगी। तो इस ऐसे में जो लोग आगे आ रहे हैं वो आगे नहीं आएंगे। तो ये वक्त है सबको मिल करके, ये केंद्र सरकार का ये गाइडलाइन होना चाहिए कि अभी जो लोग मदद कर रहे हो तो फरिश्ते हैं, मैं तो उसको देवदूत कहूंगा। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो हरीश भाई हो, चाहे वो बाकी और भी कोई व्यक्ति, अगर किसी एक व्यक्ति की जान बचा दिया तो मुझे लगता है कि उसके लिए तो फरिश्ता वही हुआ ना, उसको तो एनकरेज करना चाहिए। बिल्कुल हरीश खुराना, क्या जरूरत है दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजने की? इस समय लोग आपातकाल में हैं, सरकार और सिस्टम फेल हो चुका है, लोग ही एक दूसरे की मदद कर रहे हैं,
इस मदद में तो एक दूसरे का हाथ बढ़ाना चाहिए, दिल्ली पुलिस को बल्कि साथ देना चाहिए कि हाँ ठीक है भाई आप मदद करो, हम भी आपका साथ देंगे। विकास भाई, आप मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि दिल्ली पुलिस को क्यों कटघरे में खड़ा कर रहे हो। अरे भाई, कोर्ट के ऑर्डर हैं, कोर्ट ने कहा कि आप इनकी इंक्वायरी करिए। 12 लोगों का नाम है जिसमें मुकेश शर्मा हूं मैं, मुकेश शर्मा का नाम है, मेरा है, दिलीप पांडे भाई का है। मैंने तो दिलीप पांडे भाई की तारीफ करी है कि उन्होंने अच्छा काम किया। मैं तो राजनीति से ऊपर उठ के बात करता हूं, लेकिन आम आदमी पार्टी के लोग जिस प्रकार से दिल्ली पुलिस, मोदी जी का जो ये सिंपैथी लेने की कोशिश कर रहे हैं वो बहुत गलत है। देखिए, इसके बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, क्यों एक कोर्ट को ऑर्डर करना पड़ा। इमरान हुसैन का अभी इन्होंने जिक्र किया कि इमरान हुसैन क्लियर हो गए हैं। 13 तारीख को भी हियरिंग क्यों है, 13 तारीख तक जवाब क्यों देना है। आम आदमी पार्टी को अभी क्लियर नहीं मिला है, क्लियरेंस नहीं मिला है। इमरान हुसैन के यहाँ 600 से ऊपर सिलेंडर पाए गए, इसलिए वो होर्डिंग हुई। रेमडेसिविर की बातें वहां पे हो रही है कि वहां कुछ लोगों के पास, जितेंद्र तोमर के पास वहां पाए गए, इसलिए कोर्ट को ऑर्डर करना पड़ा कि जो लोग मदद कर रहे हैं उनको उनके यहाँ इंक्वायरी होनी चाहिए। तो इसमें घबराने वाली क्या बात है। और इसमें मोदी जी करवा रहे हैं, दिल्ली पुलिस करा रहे हैं, इसमें आप राजनीतिक एंगल क्यों देख रहे हैं। आप दिल्ली के लिए काम कर रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, करते रहिए, कोई आपको परेशान थोड़ी कर रहा है। अब कोर्ट ने आपको कहा, कोर्ट, दिल्ली पुलिस अपना काम कर रही है, कोर्ट के ऑर्डर पे आपको आपसे इंक्वायरी कर रही है, तो इसमें घबराने वाली क्या बात है और इसको राजनीतिक एंगल देने वाली क्या बात है। मैं भी तो हूं, मैं भी तो भारतीय जनता पार्टी का हूं। क्या मैं दिल्ली पुलिस को कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी से मेरे ऊपर इंक्वायरी करेगा, क्या गौतम गंभीर के ऊपर इंक्वायरी करेगा। ये इस तरह की बातें जरा छोटी बातें लगती हैं। आप एक अच्छा काम कर रहे हो, दिलीप पांडे एक अच्छा काम कर रहा है, मैं उसकी तारीफ करता हूं। मैं भी, हम भी लगे हुए हैं, मुकेश शर्मा भी लगा हुआ है, जो लोगों के लिए मानवता से ऊपर उठ, मानवता के लिए काम कर रहे हैं, उनको हम साधुवाद देना चाहिए। इस तरह की राजनीति से बचना चाहिए। जी इमरान, संजीव झा साहब, जो इमरान हुसैन के यहाँ से सिलेंडर मिले उसको आप होर्डिंग नहीं मानते। आपको अगर मदद करनी है, जो सिलेंडर का काम करता है, जो ऑक्सीजन का काम करता है, आप उसके कंसर्न आदमी को पहुंचाइए, उसको सिलेंडर ऑक्सीजन दिलवा दीजिए। आपके घर में, आपके ऑफिस स्पेस में अगर सिलेंडर मिल रहे हैं तो ये तो होर्डिंग है। देखिए, जो आप कह रहे हैं वही काम इमरान भाई कर रहे थे, या हम सब विधायक, जहां कहीं से भी कोई ऑक्सीजन सिलेंडर मिलता है, जरूरतमंद का फोन आता है, हम उन तक पहुंचाते हैं। और यही बात माननीय हाईकोर्ट में इमरान भाई के वकील ने रखा और हाईकोर्ट ने कहा कि ये तो सेवा है, ये होर्डिंग नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि आप आरोप लगाते रहिए, हम कोई जांच से घबराने वाले नहीं हैं। संजीव भाई, वो ऑर्डर कॉपी दिखाओगे? आप संजीव भाई, ऑर्डर कॉपी दिखाओगे? इसमें कहा है कि सेवा नहीं है। वो संजीव भाई, वो ऑर्डर कॉपी दिखाओगे? वो ऑर्डर कॉपी दिखाओगे आप? इसमें कोर्ट ने कहा है कि दिखा देंगे, नहीं, मुझे दिखा दो ना, जनता को झूठ मत बोलो। ऑब्जर्वेशन भी दिखा देंगे आपको, हाईकोर्ट का ऑब्जर्वेशन भी दिखा देंगे, हाईकोर्ट ऑर्डर भी दिखा देंगे। 600 सिलेंडर पकड़े जाना, ये होर्डिंग नहीं है। गलत, 600 सिलेंडर गलत, पकड़े जाना होर्डिंग नहीं है। बिल्कुल संजीव भाई, गलत। मुझे कौन सा जवाब दे दो। उन्होंने इमरान भाई ने, और कोर्ट ने कहा था कि मानवता है, कोर्ट ने कुछ कहा मानवता है, कोर्ट ने कुछ नहीं कहा। फिर 13 तारीख की हियरिंग क्यों बोली है? 13 तारीख को क्यों बोला कि आप हाजिर हो? इसलिए मेरा कहना है झूठ नहीं बोलना चाहिए। हेलो, संजीव झा के साथ हमारा संपर्क टूट गया, हम दोबारा से उस संपर्क को स्थापित करने की कोशिश करेंगे। और तब तक हम हरीश खुराना साहब के पास चलते हैं। हरीश खुराना, गौतम गंभीर के भी ऊपर गंभीर आरोप लगे कि वो अपने घर से फेविफ्लू बांट रहे हैं। फेविफ्लू की उस समय दिल्ली में क्राइसिस थी, तो उन्होंने भी तो होर्डिंग की थी फेविफ्लू की। बिल्कुल नहीं, वो बिल्कुल एक, देखिए फर्क है। ऑक्सीजन का सिलेंडर को अपने पोजीशन में लेके बांटना और करना अलग चीज है। और ये इन्होंने क्या बोला कि आप रिसिप्ट लेके आइए, आप स्लिप लेके आइए, और वहां पे बकायदा कुछ जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसके थ्रू बटी है। कोई गौतम गंभीर ने खुद नहीं बांटी, खुद स्टोर नहीं करी। यहाँ फर्क है, यहाँ आपने खरीद के, आपने स्टोर करके उसका ब्लैक मार्केटिंग करी है, आपने उसको बेची है फालतू रेट के ऊपर प्रॉफिट कमाने के लिए। ब्लैक मार्केटिंग उसको कहते हैं सर। तो इसलिए हम, जो कोर्ट ने भी जो संज्ञान लिया, वो इस बात का संज्ञान लिया कि आप होर्डिंग करके दामों पे बेच रहे हैं। आप 100 रुपए की चीज 200 रुपए में ले रहे हैं। नवनीत कालरा क्यों भागा हुआ है? और नवनीत कालरा कौन है? नवनीत कालरा तो इनका खुद का आदमी है ना, जिसको आपने 50 इलीट लोगों में आपने बुलाया था। आयो नवनीत कालरा कहाँ गया? आम आदमी पार्टी से पूछिए। नवनीत कालरा तो खास था ना, कोर्ट ने उनको ऑर्डर किया ना कि कहाँ उसको सिलेंडर करना चाहिए।
तो मेरा मानना ये है कि संजीव झा जी से मैं निवेदन करूंगा, इस पे राजनीति मत करिए। आपको दिल्ली पुलिस ने कोई नहीं बोला है, दिल्ली पुलिस ने जो आपको इंक्वायरी करी है वो ऑर्डर ऑफ संजीव झा जी जवाब दीजिए। नवनीत काल्ला कह रहे हैं कि होर्डिंग का आम आदमी मामला पार्टी का लगे। खासम खास है। ये सारे होर्डिंग करने वाले आम आदमी पार्टी के करीबी क्यों निकल रहे हैं? नवनीत कालरा का ये तो फोटो तोमर मैंने जोड़ गौतम लीजिए गंभीर इसके के अंदर, साथ भी तोमर देखा का था। नाम जोड़ लीजिए। वो नवनीत कालरा का फोटो मैंने राजीव प्रताप रुड्डी जिन पे की एम्बुलेंस सर पर रखने का आरोप है उनके साथ भी देखा गया। तो मैं कहूंगा ये बीजेपी का करीबी है, क्योंकि अगर वो करीबी नहीं होता आज तक वो जेल में होता। सजा ईडी इनके पास, पुलिस उनके पास क्यों नहीं अरेस्ट कर रहे हैं? अरे करप्शन क्या होता है आप समझिए एक बात, कि आज महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद रेमडेसिविर की जो कंपनी कालाबाजारी कर रहा था उसको गिरवी करने के लिए पुलिस थाने पहुंच गए। तो ये अपराध है। आपने बिल्कुल ठीक इनको कहा कि आज इस दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर है, अपने यहाँ सैकड़ों कंसंट्रेटर रोज बांट रहे हैं। उन्होंने फेविक्विक अपने यहाँ जमा किया था। उन्होंने अभी ट्वीट किया मेरे पास सिलेंडर रखे हुए हैं, जिनको जरूरत है वो सिलेंडर ले जाए। मैं कहता हूँ ये सेवा है, ये बुरी बात नहीं है, ये करना चाहिए। क्योंकि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारी ये जिम्मेदारी है कि हमारी जनता को अगर जरूरत है तो हम जनता को खड़ा हो जाए। हो सकता है जो जनप्रतिनिधि ना हो जनता का दर्द ना समझ पाता हो, तो लेकिन अगर मान लीजिए ये आरोप इमरान पे लगा रहे हैं तो ये आरोप संजीव जी हम मानते हैं कि इस मामले पर वाकई में राजनीति नहीं होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी को ना बीजेपी को ना ही किसी और दल को राजनीति करनी चाहिए। ये वक्त ऐसा है जब आप एक मानवता की सेवा कर सकते हैं। मानवता की सेवा के लिए आप जो तरीके अपनाएं, क्योंकि आपातकाल है, सिस्टम व्यवस्था चरमरा चुकी है, आगे आके इसमें सेवा करनी चाहिए और वाकई में इस मसले पर राजनीति से बचना चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।